अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो टाइटल जैसे आपने पढ़ा है कि कॉल पर वीज़ा। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और जब कॉल करते हैं तो कॉल ऐसी कॉल होती है कि उनकी आधा आधा घंटा कॉल और उसी पे चाह रहे होते हैं कि वीज़ा उनको मिल जाए। अभी अगर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उनका आंसर मिला है, तो फिर वो नेक्स्ट कंट्री के बारे में पूछते हैं, फिर नेक्स्ट कंट्री के बारे में पूछते हैं और हमसे सजेशन मांग रहे होते हैं कि भाई आप बता दें हम किधर जाएं। और जब मैं उनसे पूछ रहा होता हूँ कि भाई आप बोल रहे हो आपने किधर जाना है, तो बात आ रही होती है कि जी मैंने मैक्सिको जाना है। मैक्सिको बंद है, चलें फिर ऐसा करें पनामा बता दें। पनामा भी बंद है, चलें फिर ऐसा करें नेदरलैंड्स के बारे में बता दें। नेदरलैंड्स भी बंद है, अच्छा फिर कौन कौन से कंट्रीज ओपन है। एक्चुअली बात यह है कि खुद ही आपका माइंड क्लियर नहीं है। आप सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंद एक लोगों की बात कर रहा हूँ। और मुझे आज इस चीज़ पे ही बात करनी है फ्रेंड्स कि जो कॉल्स आप करते हो टाइम देख के आप कॉल किया करो। बहुत सारे लोग करते हैं, हम आपको पता है कि दुबई में रहते हैं, अपने कंट्री से दूर है। रात को अगर 2 बजे पाकिस्तान से कॉल आ रही है या 12 बजे के बाद की कॉल पाकिस्तान से आ रही है, तो क्या मतलब होता है इस बात का। तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल कर लिया करें। मैं रात को 2-2 बजे तक कॉल रिसीव कर रहा हूँ। हमारी अपनी भी लाइफ है, थोड़ी सुबह टाइमिंग होती है ऑफिस की, 12 बजे से सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक आप कॉल्स करो। लेकिन रात 10 बजे के बाद अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे होते हो। ये मैं हर बंदे की बात नहीं है, चंद एक लोग हैं, ठीक है। अगर आपने कॉल करनी है या फिर आप आगे पीछे ड्यूटी आवर्स में आप या तो टाइम निकाल के मेरे ऑफिस आ जाएं या मुझे कॉल करें। और फिर एक और चीज ये भी है कि जी कॉल पे कॉल, जब एक बार कॉल नहीं उठाई है तो इसका मतलब है या तो बंदा बिजी है या फिर मोबाइल पास नहीं है, वट एवर। तो अभी एक कॉल आपने बंद नहीं की सही तरीके से, दोबारा फिर कॉल फिर कॉल फिर कॉल, 5-5 10-10 कॉल ऐसे कि जैसे हम जान के नहीं उठा रहे। बंदा बीच में दूसरी कॉल में बिजी होता है, कॉल आ रही है, फिर उस बंदे ने सब्र नहीं करना, उसने कहना भाई अब जब तक इस बंदे ने कॉल नहीं उठा लेनी मैं जो दोबारा रिंग करता रहूं। तो इस तरह भी होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि दोस्तों, वीजे की बात अगर आपने पूछनी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप ऑफिस में आओ, फेस टू फेस बात करो। आप चाहते हो कि जी फोन पे ही सारा वीजा मिल जाए, फोन पे ही सारी प्राइस की डिस्कशन हो जाए, फोन पे ही हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें। फोन पे कुछ नहीं होता। फोन जस्ट इसलिए होता है कि जी आप भाई इस टाइम ऑफिस में है या नहीं है। मेरा स्टेटस ये है वीजे का, तो मैं आगे ये प्लानिंग करना चाह रहा हूँ। मैं अभी दूसरी स्टेट में हूँ, मैं अपने साथ क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके आपके पास लेकर आऊँ, इसलिए कॉल्स होती हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह छोटे मोटे करने हो उसके लिए होती है। अगर पूरी पूरी मीटिंग आपने कॉल पे करनी है वैसा नहीं होता। और अगर किसी को कह दिया जाए कि भाई मैं इस टाइम बिजी हूँ, मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, कस्टमर है, या मैं बाहर हूँ, तो जी हमने तो बड़े जो है सोच समझ के आपको कॉल की थी, आप हमें रिप्लाई करेंगे, हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा एक और चीज होती है, एक और चीज क्या जी, हेलो भाई कैसे हैं आप, ठीक है, और सुनाइए घर में सब खैरियत है, कारोबार कैसा चल रहा है, क्या हालात है आजकल कारोबार के, ठीक चल रहा है ना सब। भाई मैं आप पॉइंट की बात करूं ना, आपको क्या चाहिए, आपको किस कंट्री के वीजे की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डायरेक्टली पॉइंट पे आओ। मैं यहाँ पे रिश्तेदारियां बनाने या फिर दोस्तियां करने थोड़ी आया हूँ। आप मुझसे इतनी डिटेल में जब जाकर पूछेंगे, बंदा आगे सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, मैं उसके सामने जी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, मेरे घर वाले भी सब ठीक हैं, भाई मेरा डॉक्टर बन गया है, आजकल वो जॉब फाइंड कर रहा है और जॉब मिल नहीं रही उसको, और मैं यहाँ पे कारोबार मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं इस तरह की बातें करने बैठूंगा तो आप खुद सोच लें फिर कहाँ की कहाँ बात पहुंच जाएगी। तो काइंडली इस तरह ना किया करें। जिस भाई को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आ जाए, ऑफिस का पूरा एड्रेस। अच्छा एक और चीज भाई, ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होता है और जो नीचे पट्टी है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और उसके नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाते हो, पूरा फ्लैट का नंबर, ऑफिस का नंबर, पूरा सब चीजें लिखी हुई हैं। और फोन करके पूरी डिस्कशन करने के बाद जब मैं बताता हूँ कि भाई आप ऑफिस आ जाओ, आपका ऑफिस किधर है, तो फिर भाई आप थोड़ी सी जहमत ये कर लें, जहां से आपने नंबर उठाया है ना उसके साथ ही ऑफिस का एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई मसला नहीं, आप मुझसे पूछोगे मैं 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा ख्याल करना चाहिए। खासकर ये जो बे टाइम जो है ना कि किसी वक्त भी आप कॉल कर देते हो, इस चीज का थोड़ा ख्याल किया करें। मैं
अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 5:45 बजे का टाइम है, सुबह कॉल आ रही है मुझे। मैंने बंद किया, सोया हुआ बंदा, और दोबारा फिर कॉल आ गई है। मैंने कहा पता नहीं क्या अर्जेंट हो गया, कैसी कौन सी कॉल आ गई है। मैंने कहा शायद कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई मुझे दोस्त कॉल कर रहा है, क्या मसला है। उठाया फ़ोन, आगे से जी मुझे फलां कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैंने जब उसको बोला कि भाई थोड़ा टाइम का ख्याल कर लेता बंदा, किस टाइम सोया हुआ क्या है, तो आगे से जी आपने बोला था किसी टाइम भी कॉल कर लो। अब अल्लाह के बंदे के किसी टाइम भी कॉल करने का मकसद ये तो नहीं होता कि आप सोए हुए बंदे को जो उठा के जी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि जी मेरे पास अभी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, मैं यहाँ पे विजिट वीजा पे आया हूँ, सिमत में जा रहे हैं हम लोग। यार हमें इतना ही नहीं पता कि हमने कितने बजे कॉल करनी है, कितने बजे नहीं करनी है। मेरे पास और भी नेशनलिटीज हैं, वो भी मुझे करती हैं कॉल्स, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि जी रात को 12 बजे। अब कल की बात मैं बताऊं, कल मुझे रात को 12:30 बजे के करीब पाकिस्तान से कॉल होती है, वो आप अटेंड करते हो, ठीक है, और क्योंकि इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। मैं तो भाई 12:30 बजे की कॉल है, पाकिस्तान से आ रही है कॉल, मैं तो एकदम ही भाई हैरान कि इस टाइम पाकिस्तान से अल्लाह खैर ही करे क्या। और मैंने कॉल बैक की उस बंदे को, जी आगे से जी कौन बात कर रहे हैं, ये आंसर आ रहा है मुझे कि जी आपने किससे बात करनी, समीर साहब बात कर रहे हैं जी, अच्छा जी बेलारूस के बारे में थोड़ा बता दें। भाई मेरा तो दिमाग शॉर्ट कर दिया उस बंदे ने। और मैंने उससे बोला भी कि यार थोड़ा ख्याल कर लिया करो, हम बाहर फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से इस तरह कॉल आने का मकसद क्या होता है, तो थोड़ा खुद भी ख्याल कर लें। एटलीस्ट इस टाइम बंदा सोया ही होता है, मैं obvious बात है नहीं सोया हुआ था उस वक्त, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं। टाइमिंग रात 10 बजे के बाद आप किसी को कॉल मत करें, सिर्फ मुझे नहीं, किसी भी बंदे को आप 10 बजे के बाद कॉल मत किया करें। ड्यूटी आवर्स होते हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे 8 बजे तक कॉल कर लिया करें। चले जहां तक मेरी बात रही 10-11 बजे तक कर लिया करें, इसके ऊपर मत जाया करें। और बाकी कोशिश यही किया करें दोस्तों कि आप डायरेक्टली ऑफिस आ जाया करो। ऑफिस का पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। कॉल की जहां तक बात रही है, एक बार अगर कॉल नहीं उठाई है तो बार बार कॉल मत करो, थोड़ी देर बाद कर लो, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कॉल कर लो। लेकिन ऐसा मुझे होता है, मैं कॉल्स पिक की होती हैं किसी की, बीच में कॉल आ रही है, दोबारा कॉल आ रही, बंद हो गई है, नहीं मैं उठा रहा, तो समझो यार मैं बिजी हूं या कोई बैठा हुआ है या मैंने काट दिया कॉल। नहीं जी, ख्याल ही नहीं करना। बहरहाल अभी जहां तक एम्बेसीज की जहां तक बात रही, अभी आप देख रहे हो कि समीर भाई बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। यार गुस्सा करने की बात थोड़ा अपने ऊपर लेके सोचें। एक वीडियो अगर मेरी चल रही है, उसके ऊपर 3000 व्यू है, 3000 बंदे में से अगर 100 बंदे ने मुझे एक दिन में कॉल की है, तो कहाँ बात पहुंच जाएगी, तो वो दिमाग खराब होने वाली बात आती है ना। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि अपॉइंटमेंट्स की जहां तक बात रही, तो तुर्की की अपॉइंटमेंट दोस्तों नहीं मिल रही है। तुर्की की अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा सा इशू चल रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा भाई मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम VFS ग्लोबल में मैंने खुद विजिट किया, उनसे पूछा तो कॉल्स नहीं पिक कर रहे हैं। तुर्की की अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है। तुर्की को आप, मैंने जैसे पहले कहा है, छोड़ दें तुर्की, उसके अलावा दूसरे कंट्रीज हैं बेतहाशा। जहां तक शेंजन कंट्रीज की बात रही, उनकी अपॉइंटमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, कभी मिल रही है कभी क्लोज हो रहती हैं। अगर अभी आप देख रहे हो आपको अवेलेबिलिटी आ रही, तो आपको चाहिए उसी वक्त बुक कर लो। नहीं किया, हो सकता है आधे घंटे बाद खत्म हो जाए स्लॉट्स, आपको नहीं शो करे, फिर 1-2 दिन बाद शाम को जाकर करें। अब माल्टा की जहां तक अपॉइंटमेंट की बात रही है, वो इसी तरह हो रहा है, कभी शो कर रहा कभी नहीं कर रहा। स्पेन हो गया, इटली हो गया, सारे कंट्रीज इसी तरह। बाकी मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपने शेंजन वगैरह में जाना, किस तरीके से जाना, पहले ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह बना लो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।